व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेंजन कंट्रीज़ के विजिटर वीज़ाज़ के बारे में। टुडे आई विल डिस्कस विद यू व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ल फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। जो विज़िटर्स शेंजन कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं और इन कंट्रीज़ की खूबसूरती और कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ये वीडियो एंड तक देख लें। और जो मैं रीज़न्स आपको बताऊंगा वो आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले वो तमाम रीज़न को नोट कर लेना है, ताकि आप जो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें और ये गलतियां ना करें, ताकि जो यहाँ वीज़ा ऑफिसर हैं वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ ना करेंगे। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन में कुछ बुनियादी गलतियां कर देते हैं तो शेंजन कंट्री के जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो डाउट में आके आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा गया है कि जो वीज़ा एप्लीकेंट है वो किसी कंसल्टेंट के कहने पे और या खुद से ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लगा दिया, कोई रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट लगा दी, और या खुद से ही मतलब कोई ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी जिसको जब वीज़ा ऑफिसर नोट करता है तो वो डाउट में आता है और आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। मैं आपको 10 वो कॉमन रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन ख़ारिज हो रही हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो जो बड़ी फ्रीक्वेंट और मेन रीज़न है वो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करता है तो उसमें जो फ्रीक्वेंट रीज़न होती है उसके रिफ्यूज़ होने की, कि जो वीज़ा एप्लीकेंट है वो खुद से ही रिलेटेड जो है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लगा देगा जैसे कि बैंक स्टेटमेंट लगा दी, या कोई फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा दिया, या कोई फेक बिजनेस लेटर लगा दिया। जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को डाउट्स में लाते हैं, जिस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही हैं। अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते वक्त इस तरह की जो गलतियां हैं वो नहीं करते और अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से फिल करते हैं और जो आपके एक्यूरेट डॉक्यूमेंट है उनको ही अटैच करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बहुत कभी चांस होते हैं। इसमें जो सेकंड नंबर पे है वो है सोर्स ऑफ फंड और फाइनेंशियल मीन्स। जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है तो अपनी एप्लीकेशन के साथ वीज़ा ऑफिसर को अपनी जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप अगर कोई मुलाजमत करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो उसका जो है आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना है, उसकी पे स्लिप लगानी है। अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड जो है आपका बिज़नेस लेटर, और जो आपने टैक्स पे किया हुआ है उसका लेटर, या अगर आपका कोई और सोर्स है जैसे कि आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो उसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो आपने एप्लीकेशन के साथ अपने वीज़ा ऑफिसर को ज़रूर प्रोवाइड करनी है। अगर आप ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर ये डाउट में आएगा कि इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अगर ये इन कंट्रीज़ में वीज़ा विजिटर पे आएगा तो ये यहाँ स्टे कर जाएगा। इसलिए अक्सर जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो रही हैं। इसमें जो थर्ड नंबर पे है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, अक्सर जो एप्लीकेंट हैं हमारे कंट्री जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, वो ट्रैवल इंश्योरेंस को मिस कर देते हैं एप्लीकेशन के साथ। जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है। आपने ट्रैवल इंश्योरेंस को इन कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट के मुताबिक बुक करवा के तो आपने इन्हें कम्प्रीहेंसिव डिटेल में प्रोवाइड करनी है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर जो है डाउट में आके आपकी अपनी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। इसमें नंबर 4 पे ये है ट्रैवल आइटनरी और ट्रैवल बुकिंग। जब आपने आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, यानी कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, प्रोसेस करनी है, तो उससे पहले आपने जो है अपनी ट्रैवल आइटनरी या कोई ट्रैवल बुकिंग, फ़्लाइट टिकट जो है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जैसे कि जो आपकी बुकिंग है, ट्रैवल बुकिंग, उसमें आपकी एंट्री एग्जिट डेट्स, डेस्टिनेशन और अदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी जो डिटेल्स हैं वो वाज़िया होनी चाहिए, ताकि जब वीज़ा एप्लीकेंट जो है अपनी एप्लीकेशन को ट्रैवल बुकिंग के साथ और अपनी डेस्टिनेशन के साथ प्रोवाइड करेगा वीज़ा ऑफिसर को, तो वो वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को जब एक्सेस करेगा तो उसे ये यकीन होगा कि आपकी तमाम तर जो है प्रिपरेशन वो मुकम्मल है
اور آپ نے جو فلائٹ یا جو وے یوز کرنا ہے وہ آپ نے آلریڈی بک کروا لیا ہوا ہے. اگر آپ ٹریول بکنگ یا ادر جو ایٹنری پرووائڈ نہیں کرتے تو ویزا آفیسر ڈاؤٹ میں آئے گا تو وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتا ہے. آپ نے کسی بھی صورت میں کوئی فیک ٹریول ٹکٹ پرووائڈ نہیں کرنی. اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ فیک ٹریول ٹکٹ جو ہے ایجنٹس بنا دیتے ہیں، اس لیے اکثر ویزا جو ہے اپلیکیشن میں ریفیوز ہو جاتی ہیں. پروف آف اکاموڈیشن. اپنی اپلیکیشنز کو پروسیس کرتے ہوئے آپ نے ویزا آفیسر کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ پروف آف اکاموڈیشن بھی پرووائڈ کرنا ہے. اٹس مین کہ آپ نے کسی ہوٹل کی بکنگ کروانی ہے، اس کی ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جو آپ کو انویٹیشن لیٹر دے رہا ہے، وہ اپنی اکاموڈیشنز کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ ویزا آفیسر کو یہ یقین ہو سکے کہ آپ جب ان کنٹریز کو وزٹ کرنا جائیں گے تو تب آپ کس اکاموڈیشن میں اسٹے کریں گے. اور یہ ڈیٹیلز بہت کمپلسری ہیں، ان کو آپ نے ضرور پرووائڈ کرنے ہیں. اگر آپ یہ ڈیٹیلز اکاموڈیشن کی ڈیٹیلز پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ویزا آفیسر ریفیوز کر سکتا ہے. اس میں ایک یہ بھی ریزن ہے، ایکسپلینیشن پرپز آف وزٹ. جب آپ نے اپلیکیشن کو فل کرنا ہے تو ویزا آفیسر کو جو آپ کا وزٹنگ پرپز ہے وہ بھی پرووائڈ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا ان شینجن کنٹریز کو وزٹ کرنے کا پرپز کیا ہے. جیسے کہ آپ اس کنٹری کو ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں، یا کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں، کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، یا کوئی انویٹیشن اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں. آپ نے اپنا جو سورس ہے، جو پرپز ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، وہ اپنے ڈیٹیل میں پرووائڈ کرنی ہے، تاکہ ویزا آفیسر کو آپ کی اپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے یہ انڈرسٹینڈ ہو سکے کہ آپ کس پرپز کے لیے اس کنٹری میں آ رہے ہیں. اگر آپ جو ہے آپ وزٹ پرپز ایکسپلین نہیں کر رہے تو ویزا آفیسر ڈاؤٹ میں آئے گا اور آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتا ہے. اس میں ایک یہ بھی جو اکثر مسٹیک ہوتی ہے، جو اکثر ہمارے جو ویزا اپلیکنٹ ہیں وہ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ کچھ فیبریکیٹڈ جو ہے، کچھ فیک اسٹیٹمنٹ آف پرپز بنا دیتے ہیں. لیکن آپ نے جو آپ کا بیسک پرپز ہے ان کنٹریز کا، اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے ایک سیپریٹ کور لیٹر میں اس کو ڈیٹیل میں پرووائڈ کرنا ہے. اس میں ایک بڑی فریکوینٹ ریزن یہ بھی ہے جس کی وجہ سے ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہو رہی ہیں، کرمنل ریکارڈ اور سیکیورٹی کنسرن. اگر کسی ویزا اپلیکنٹ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، کوئی سابقہ اس کی کوئی کرمنل ریکارڈ اویلیبل ہے، تو ان کنٹریز کے جو ویزا آفیسر ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ ان کنٹری کے جو ویزا آفیسر ہیں وہ اپنے کنٹری کے شہریوں کی اور یہاں کے وزٹر کی سیکیورٹی کو بہت ترجیح دیتے ہیں، اور جن ویزا اپلیکنٹ کے کوئی کرمنل ریکارڈ ہے ان کی ویزا اپلیکیشن بھی ریفیوز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس میں ایک کامن ریزن اور یہ بھی ہے، یور پریویس ویزا رولز وائولیشن اور اوور اسٹیئنگ. اگر آپ کی کوئی ویزا ہسٹری ہے اور آپ نے کسی اور کنٹری میں وزٹ کیا ہوا ہے، اس کنٹری کے ویزا رولز کو وائولیٹ کیا ہے، یا اگر وہاں اوور اسٹے کیا ہوا ہے، تو پھر بھی جو شینجن کنٹریز کے ویزا آفیسر ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کبھی بھی کسی کنٹری کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں کے جو ویزا رولز ریگولیشن ہیں وہاں ان کو وائلیٹ نہ کریں، اور نہ ہی کبھی اپنی جو ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں، یعنی کہ اسے اوور اسٹے نہ کریں. جب آپ کسی کنٹری کو وزٹ کرنے جائیں گے اور وہاں اوور اسٹے کریں گے تو آپ وہاں کے ویزا رولز وائلیشن کو وائلیٹ کریں گے، جس کی جو ہسٹری ہے جب وہ ویزا آفیسر اس کو ایکسیس کرے گا کہ آپ نے کسی ادر کنٹری کی جو ہے رولز وائلیٹ کیے ہیں تو آپ کی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ ریفیوز ہو سکتی ہے. جو ایک اور جو ریزن ہے یہ اتنی امپارٹنٹ نہیں ہے، پریویس ویزا ریفیوزل. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی پریویس ویزا ہسٹری میں کوئی ویزا ریفیوزل ہے کسی ادر کنٹری کا، تو جب ویزا آفیسر آپ کی اپلیکیشن کو اچھے طریقے سے دیکھے گا تو اس میں اگر آپ کا کوئی پریویس ویزا ریفیوزل ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ویزا ریفیوزل کی. لیکن یہ جو ریزن ہے اتنی کامن نہیں ہے، اس سے آپ کا جو ہے ویزا ریفیوز نہیں ہوگا. لیکن آپ نے جب بھی کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا ہے، اگر آپ کا ریفیوزل آتا ہے
तो आपने फ़ौरन ही उसको 8-10 दिन बाद जो है अप्लाई नहीं कर देना। उसमें कुछ टाइम स्टे करना है, और जो आप जिस वजह से आपका वीज़ा किसी कंट्री का या शेयर कंट्री का रिफ्यूज़ हुआ है, तो उस रीज़न को रेक्टिफ़ाई करना है। उसको रेक्टिफ़ाई करके प्रॉपर डिटेल्स के साथ आपने वीज़ा ऑफ़िसर को वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि इस वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, अब मैंने उस रीज़न को रेक्टिफ़ाई कर लिया है और अब जो है मुझे वीज़ा इशू किया जाए। और इस बात के कभी इम्कान है कि अक्सर कुछ वीज़ा एप्लीकेंट ऐसे होते हैं कि जिनके जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हुए होते हैं। जैसे अमेरिका का रिफ्यूज़ एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन सम टाइम वो इशू भी हो जाता है। जैसे इंग्लैंड भी है, ये भी सम टाइम किसी वीज़ा एप्लीकेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ करता है और सेकंड थर्ड टाइम ये वीज़ा ग्रांट भी करते हैं। इसी तरह शेंजन कंट्रीज़ भी ऐसे ही हैं कि अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़र्स्ट टाइम रिफ्यूज़ हुआ है तो सेकंड टाइम उसके चांस बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन वजूहात से, जिन रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसको रेक्टिफाई करना है उन रीज़न को, उनको आपने प्रॉपर डिटेल जो है प्रोवाइड करनी है। व्यूअर्स, जब भी आपने कोई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उससे 2 से 3 महीने पहले, अगर आप फ्रेश विजिटर हैं, तो आपने वो तमाम डिटेल्स और तमाम जो रूल फॉलोइंग है उनको कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना है, और फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। और अक्सर जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में होता है कि जो फ्रेश विजिटर्स होते हैं वो एक बिग अमाउंट अपनी बैंक में डाल के उसकी स्टेटमेंट को अटैच कर देते हैं। आपने कभी भी बिग अमाउंट जो है ना वो शो नहीं करनी। और अगर आपने कोई जब स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस कंट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इन्हें डिटेल्स प्रोवाइड करें, ना कि कोई बिग अमाउंट अपने अकाउंट में डाल के और वो डिटेल प्रोवाइड कर दें। जो भी आपने अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डाली होनी है उसकी आपने प्रॉपर जो है डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि ये मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, ये मेरी प्रॉपर्टी की है, जॉब की है, बिज़नेस की है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। अक्सर जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो हैं सोर्स ऑफ फंड के, क्योंकि अक्सर जो वीज़ा विजिटर्स हैं, जो एप्लीकेंट हैं, वो जो अपने सोर्स ऑफ फंड्स को, अपने फाइनेंशियल मीन्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब भी आपने एप्लीकेशन इन कंट्रीज़ के वो अप्लाई करना है तो उसका जो सोर्स ऑफ फंड है, जो आपके फाइनेंशियल मीन्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और इंशाल्लाह आपकी जो है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट होगी।